संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्पंदन, नाद, ध्वनि, स्वर, भाग 8। संप्रेषण का संबंध शब्दों, ध्वनि और कंपन से है। साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता शरीर, ध्वनि और कंपन के बीच है, क्योंकि हमारा शरीर ध्वनि के कंपन से निर्मित है। जब प्रकृति में कुछ नहीं था तब सिर्फ आकाश नभ था, और ध्वनि आकाश का गुण है जिससे हम सब पैदा हुए हैं। अतः प्रकृति का सिर्फ एक तत्व है जिसमें हम सभी को प्रभावित करने की शक्ति है, जो हमारे भीतर गहराई तक समाहित हो सकता है, जो मेरे हृदय से निकल सकता है, जो मेरे शरीर, मन, मस्तिष्क, बुद्धि हर चीज से निकलकर आप तक पहुंच सकता है। आपके घर के भीतर आपके शरीर, मन, मस्तिष्क, मेधा में प्रवेश कर सकता है और आपकी आत्मा तक को छू सकता है। अतः मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि संप्रेषण पेशा नहीं है। जब आप किसी तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं तो महज एक संदेश भेजने से कहीं ज़्यादा विचार करना पड़ता है। मेरे विचार में संप्रेषणकर्ता की तुलना में मीडिया की प्रासंगिकता, उसका महत्व बहुत कम है। अगर मेरे संदर्भ में बात की जाए तो मैं जानता हूँ कि पाठक मेरी भाषा नहीं पढ़ते, वो मुझे पढ़ना चाहते हैं। वो ये जानने को उत्सुक हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो शब्दों के बीच छिपे गूढ़ अर्थ को जानना चाहते हैं। उन्हें मेरे शब्दों के चयन की चिंता नहीं है और ना ही इस बात से मतलब है कि मैंने व्याकरण में किस तरह की गलती की या नहीं। वहीं जब आप प्रार्थना करते हैं वह सही मायने में संप्रेषण नहीं है। क्या आपको ईश्वर की मूरत के अलावा किसी अन्य बात की चिंता है? मेरे विचार से कदापि नहीं रहती। ना कोई चिंता, ना कोई आशंका। मेरे ख्याल से ईश आराधना में हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। इसी तरह से जब हम अपने विचार किसी तक संप्रेषित करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को भूलकर सिर्फ उस व्यक्ति का ही ध्यान रखना चाहिए जिसके साथ हम संवाद बना रहे हैं, संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ये एक बीज की तरह है। आप एक बीज हैं जो एक विशाल फलदार वृक्ष में बढ़कर समाज को अपने फल देने को आतुर हैं, लेकिन आप खुद इस फल का सेवन नहीं कर सकते हैं। आज तक कोई भी बीज अपने फल स्वयं ना खा सका, ना ही फ्रीज या माल गोदाम में पड़े पड़े कोई बीज पेड़ बन सका। इसके लिए इसको मिट्टी में दबना ही होगा। यही जीवन का सत्य है और यही जीवन का प्रथम सिद्धांत भी। इस बात को अच्छे से याद रखें कि अगर आप एक वृक्ष बनना चाहते हैं, समाज को फल देना है, तो आपको अपना अस्तित्व भूलकर जमीन में दबने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। और जिन्हें अपने अस्तित्व की ज़्यादा चिंता सताती है तो वे सकुशल किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप ठीक उसी तरह सुरक्षित रहेंगे जैसे एक बीज फ्रीज में सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप एक विशाल वृक्ष के रूप कभी फल फूल ना सकेंगे। आइए अब हम संप्रेषण के विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और कंपन विज्ञान के बारे में समझ लें और जानें कि इनसे हमारा क्या संबंध है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे शरीर को 4 स्तर में बांटा गया है। पहला है शरीर, यानी हमारा भौतिक स्तर। इसके बाद है हमारा बौद्धिक स्तर, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर। सफल संप्रेषण या संवाद इस बात पर निर्भर है कि हम किस स्तर से बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, और साथ ही हम श्रोता के किस स्तर को छूना चाहते हैं। अगर मैं अपने बौद्धिक स्तर से बात करूंगा तो सामने वाले के बौद्धिक स्तर को ही छू सकूंगा। आपकी आत्मा, आपका हृदय या आपका शारीरिक स्तर मेरी पहुंच से परे होगा। अगर मैं आपकी आत्मा को छूना चाहता हूं तो मुझे भी अपनी आत्मा से ही बोलना होगा।
इतनी सरल सी है ये बात, लेकिन वहीं उतनी ही जटिल भी है, क्योंकि हम अपने शारीरिक और बौद्धिक स्तर में ही घिरे रहते हैं, उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। यही एक वजह है कि शांति के लिए आयोजित महासम्मेलनों के शांति संदेश वहां उपस्थित लोगों के भी दिलों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंसा और आतंकवाद की आग तेजी से फैल रही है। हम आतंकवाद पर लगाम कस ही नहीं पा रहे हैं। हमारा शांति संदेश लोगों के दिलों को छूने में असक्षम है, क्योंकि हम दिल से नहीं दिमाग से बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा संदेश सिर्फ उनके दिमाग तक पहुंचता है, और हम सब जानते हैं कि दिमाग में भावनाएं नहीं बसती, वो संवेदनहीन नहीं है, वो संवेदनाओं से शून्य है। हमारी समस्त भावनाएं जीवन और प्रेम के प्रति, हमारे सभी अच्छे बुरे अनुभव, सभी कुछ दिल में बसे हुए हैं। सिर्फ दिल से किया गया संवाद, संप्रेषण और संपर्क ही लोगों के दिल तक पहुंच पाएगा। दिल के बिना वो ना कभी मधुर, स्नेहमयी या शांति प्रदान करने वाला हो सकता है, ना ही आप किसी के दिल को छू सकते हैं। यही सबसे आवश्यक मूलभूत बात है। और इसे आधारभूत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शरीर, दिमाग और बुद्धि के ये तीनों ही संप्रेषण के साधन हैं, जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं। मेरे माता पिता ने मुझे यह शरीर दिया है, जिसमें मैं 100 वर्षों तक वास कर सकता हूँ। इस शरीर का उपयोग मैं अपने लक्ष्यों को, अपने दिल की सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर सकता हूँ। मैं अपने दिमाग से उन इच्छाओं को साकार कर सकता हूँ। मेरी आत्मा मेरा हृदय है, इसमें इच्छाएं हैं, लेकिन यह इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं कर सकता। यानी ईश्वर द्वारा दी गई ये तीनों शक्ति मेरे साधन मात्र हैं, ये मैं नहीं हूँ। अंतर समझें, कौन बात कर रहा है? आप भी अपनी इन 3 शक्तियों से ही मेरी बात सुन रहे हैं। मैं भी इन तीनों शक्तियों के जरिए ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपसे। और आप किसे सुन रहे हैं? मुझे। हम सब एक समान हैं, सब एक हैं। जो मेरी आत्मा में है वही आपकी आत्मा में भी है। हम अलग अलग तत्व नहीं हैं। यही भारतीय दर्शन शास्त्र का हृदय है, इसका मूल सार है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि शब्द भी अक्षरों से, स्वर और व्यंजनों से निर्मित है। शरीर में ध्वनि का उद्गम स्थल नाभि है। सभी अक्षर, ध्वनियाँ नाभि से निकलती हैं। भाषा का व्यवसाय दिमाग का कार्य है। भाषा तैयार करना और ग्रहण की गई भाषा का अर्थ निकालना, दोनों ही कार्य मस्तिष्क के ही हैं। अतः पढ़ते समय हम केवल भाषा पर टिके होते हैं, हमारा दिमाग कार्य करता है। रेडियो और टीवी पर ध्वनि भी महत्वपूर्ण होती है। इनका प्रभाव नाभि और मस्तिष्क दोनों पर साथ साथ होता है। माँ के गर्भ में बच्चा नाभि से ही बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है, ध्वनि के माध्यम से। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना ध्वनि के माध्यम से ही सीखा था। नाभि ध्वनि का शरीर में प्रवेश द्वार है। रेडियो और टीवी के पत्रकार को एक तो पत्रकार कहना ही उचित नहीं, फिर उसको ध्वनि के बारे में कोई जानकारी नहीं। नाद और शब्द की ध्वनि में क्या अंतर है कोई नहीं जानता। पहले ही वह तो आधुनिकता की होड़ में भागा जा रहा है, जल्दी में रहता है, जानकारी का अभाव है, स्वयं की पहले सोचता है, अतः भयग्रस्त भी रहता है। सेवा का स्थान वैसे भी अहंकार लेता जा रहा है। उसे ध्वनि की गहन प्रभावशीलता, उसकी मारक क्षमता की भी जानकारी नहीं होती। वह तो ध्वनि का कोई अर्थ भी नहीं लगाता, केवल शब्दों से खेलता है, एक पत्रकार की तरह। नाद के साथ आकाश जुड़ा है। नाद सृष्टि का मूल कारक अथवा आकाश की तन्मात्रा है। नाद का स्पंदन ही सृष्टि का पालक संहारक है, संप्रेषण को शरीर, मन और आत्मा तक पहुंचाता है। इन सब जानकारियों के अभाव में ध्वनि के माध्यम से वह समाज को जाने अनजाने क्या दे रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। एक बात सब स्वीकार कर रहे हैं कि टीवी का प्रभाव पारिवारिक जीवन में अच्छा नहीं पड़ रहा। क्या यह केवल भाषा के कारण ही है? हमारे यहाँ ध्वनि पर ही जीवन आधारित है।
वैज्ञानिक भी हर रंग के प्रकाश के पीछे ध्वनि तरंगे ही मानते हैं। हमारी वर्णमाला का एक एक अक्षर किसी देवता का बीज मंत्र है। हमारा शरीर मंत्रों द्वारा निर्मित माना गया है और हर ध्वनि के प्रति संवेदनशील है। किसी मंत्र का उच्चारण यदि सही नहीं होता तो उसे हानिकारक माना जाता है, अनिष्ट कर सकता है।